हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लेस्ड टू लर्न। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आपकी यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का ही टॉपिक है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स। इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद देखिए लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्नर कौन होते हैं, पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अ लर्नर इज दैट पर्सन हु इज लर्निंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। लर्नर वो पर्सन है जो कुछ भी लर्न कर रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट्स के बारे में एक पर्टिकुलर टाइम पर। इट इज़ असेंशियल टू नो व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट देयर लर्निंग। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी लर्निंग को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। Learning can be described as a process of acquiring new or modifying existing knowledge, skill, values, behavior and preferences. लर्निंग को हम एक प्रोसेस की तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें या तो न्यू नॉलेज एक्वायर करी जाती है या जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी को मॉडिफाई किया जाता है। उसमें स्किल, वैल्यूज़, बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी आ जाता है और प्रेफरेंसेस भी। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। जब भी हम कुछ लर्न करते हैं तो एक तरह से हम अपने बिहेवियर में एक तरह का परमानेंट चेंज लेके आते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो वहाँ पे ग्रूम होते हैं, तो उनके बिहेवियर में, उनके नेचर में एक परमानेंट चेंज आता है। तो अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लर्निंग किसने दी है, ये गार्डनर ने दी है। द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। जो भी हमारी सराउंडिंग की, हमारे एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए हम जो भी अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करते हैं वो सब लर्निंग के अंदर आता है। तो देखिए लर्नर के बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जिसमें से कुछ मैंने यहाँ लिस्ट करे हैं। Their interest in learning, of course, motivation to learn, academic background, attitude towards learning, willingness to learn, learning power, physical characteristics, or social and emotional characteristics. There can be also other characteristics like learner के goals क्या हैं, उसकी prior knowledge क्या है, digital natives क्या हैं, diversity, learning context क्या हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्लासिफाई करे हैं लर्नर्स के करेक्टरिस्टिक्स 3 मेन हेडिंग में, जिसमें हम लर्नर के करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले है फिजिकल, पर्सनल और सोशल करेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है जैसे कि एज है, जेंडर है, मैच्योरिटी लेवल है, कल्चरल बैकग्राउंड है और सोशल स्टेटस है। नेक्स्ट आते हैं एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स। इसमें आता है एजुकेशनल लेवल, एजुकेशनल नॉलेज एंड एकेडमिक बैकग्राउंड। थर्ड टाइप का है हमारा कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स। ये माइंड से रिलेटेड होते हैं, मेंटल लेवल से रिलेटेड होते हैं। इसमें क्या आ जाता है, मेमोरी आ जाती है, लर्निंग पावर, लर्निंग कैपेसिटी, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कैचिंग पावर कैसी है लर्नर की, और कितनी देर तक या कितने टाइम तक वो किसी चीज़ को याद कर सकता है, हाउ लॉन्ग रिमेंबर समथिंग। तो अब देखते हैं यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स हम एडोलसेंस लर्नर्स के कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखिए एडोलसेंस हमारी कौन सी एज होती है, एक होती है हमारी एडोलसेंस, अर्ली एडोलसेंस, वो आता है 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद हमारा आता है 12 to 16 ईयर्स ऑफ एज में मिडल एडोलसेंस आती है, जहाँ पे हार्मोनल चेंजेस वगैरह आते हैं, बच्चे फ्रीडम डिमांड करते हैं। उसके बाद आता है लेट एडोलसेंस, जो हमारी 16 to 19 ईयर्स ऑफ एज की होती है। उसमें क्या होता है, बच्चे का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो एडल्ट हुड की तरफ बढ़ता है, मतलब एडल्ट बनता है। नेक्स्ट सॉरी, यहाँ पे हमें एडोलसेंस लर्नर के करेक्टरिस्टिक्स को ही डिफाइन करना है। दे आर इंटरेस्टेड वाइल इंटरेक्टिंग टू पीयर्स। वो जब भी अपने पीयर्स से बात करते हैं, अपने क्लासमेट से, फ्रेंड्स ग्रुप से, तो वो उस चीज़ में उनके साथ इंटरेक्ट करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, चाहे वो लर्निंग में ही क्यों ना हो, क्लासरूम में ही क्यों ना हो। दे डिज़ायर टू मेक देयर ओन पर्सनल चॉइसेस। वो, उनकी डिज़ायर होती है कि वो अपनी खुद की चॉइसेस करें। वो कुछ भी उनको चूज़ करना है तो वो अपनी लाइफ में खुद ही चूज़ करें। उनको सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए,
उनको फ्रीक्वेंट रीइंफोर्समेंट चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंट रिवॉर्ड्स चाहिए। किनसे? सिग्निफिकेंट एडल्ट्स इंक्लूडिंग देयर पेरेंट्स, लाइक उनके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको बार बार रिवॉर्ड्स देते रहें जब भी वो कुछ अच्छा करें। तो ये उनकी एक तरह से नीड होती है या रिक्वायरमेंट कह सकते हैं आप। दे डिज़ायर टू बिकम इंडिपेंडेंट, वो उनकी एक और डिज़ायर होती है कि वो इंडिपेंडेंट बने। इस एज में इंडिपेंडेंस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हर एडोलसेंट चाहता है कि वो फ्रीडम एंजॉय करे, उसको फ्री करा जाए। उसके बाद आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स। अब हम एडल्ट लर्नर्स के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है ऑटोनॉमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड। जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, वो खुद ही एक्टिवली एंगेज करते हैं अपनी लर्निंग में, और वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, उन्हें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, और वो अपने गोल्स भी खुद ही डिफाइन करते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है? गोल ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल। स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड टू लर्न व्हेन दे नो द पर्पस ऑफ लर्निंग। यहाँ पर जो लर्नर्स हैं वो तब मोटिवेट होते हैं लर्न करने के लिए जब उन्हें पर्पस पता हो कि वो लर्निंग कर क्यों रहे हैं, और उस लर्निंग को वो अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से लिंक कर सके, तभी उनकी लर्निंग अच्छी होती है या इफ़ेक्टिव लर्निंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एयर हॉस्टेस का एग्जांपल ले सकते हैं। जब एयर हॉस्टेस कोई बनना चाहता है तो उसके लिए वो प्रॉपर पढ़ाई करता है, ट्रेनिंग लेता है, तो उसे पता है उसका पर्पस क्या है लर्निंग का। वहाँ पे उसे पता है उसका पर्पस क्या है, कि उसे एयर हॉस्टेस बनना है, अच्छी एयर हॉस्टेस बनना है, और वो उसको रिलेट कर सकती है अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से। तो यहाँ पर क्या होगा? इफेक्टिव लर्निंग होगी। थर्ड क्या है हमारा करेक्टरिस्टिक्स में? brings knowledge. Adult learners bring a range of their own experiences. They must be respected and accepted. जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ से प्रीवियस एक्सपीरियंस लेके आते हैं क्लासरूम के अंदर। तो टीचर को क्या चाहिए कि उनके उस एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट करे और एक्सेप्ट करे। फोर्थ है रेलिवेंसी ओरिएंटेड। Adult learners learn well when they know the reason of learning and they can relate the learning with their own goals. Adult learners effective learning तभी कर सकते हैं जब उन्हें रीज़न पता हो कि वो लर्निंग कर क्यों रहे हैं, और उस चीज़ को वो रिलेट कर सके अपने पर्सनल गोल्स के साथ। तो उनकी लर्निंग कैसी होगी? इफ़ेक्टिव लर्निंग होगी, अच्छी लर्निंग होगी। नेक्स्ट है हमारे पास चाइल्ड और एडल्ट लर्निंग के करेक्टरिस्टिक्स का कंपैरिजन। यहाँ पे चिल्ड्रन को हम एडोलसेंस से भी डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, रिलाई ऑन अदर्स। ये क्या है? दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं कि वो उनको डिसाइड करके दें कि उनको क्या लर्न करना है या क्या लर्न करना उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन जो एडल्ट्स हैं वो खुद के लिए खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है और उनको क्या लर्न करना है। इधर एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन बीइंग प्रेजेंटेड एट फेस वैल्यू। वो इंफॉर्मेशन को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे उनको दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो एडल्ट्स के केस में है वो क्या चाहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन उनको दी जाए वो उनके बिलीव्स और वैल्यूज़ को वैलिडेट करे। मतलब उनको वैलिडेट करना पड़ता है कि ये इंफॉर्मेशन सही है, कैसे सही है और कैसे उनके लिए यूज़फुल है। इधर है एक्सपेक्ट व्हाट दे आर लर्निंग टू बी यूजफुल इन देयर लॉन्ग टर्म फ्यूचर। वो एक्सपेक्ट करते हैं इधर कि भाई जो भी हम लर्न करें वो उनके लॉन्ग टर्म फ्यूचर में काम आए। और इधर जो एक्सपेक्टेशन है लर्नर्स की वो कैसी है कि जो भी हम लर्न करें वो इमीडिएटली हमारे लिए यूज़फुल हो। जैसे यहाँ पे ले सकते हैं हम छोटे बच्चों को ABCD सिखाते हैं या रीडिंग राइटिंग सिखाते हैं, वो उनके लॉन्ग टर्म फ्यूचर में काम आने वाली है, लाइफ में हमेशा काम आने वाली है। और यहाँ पे जैसे हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, JRF के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं? हम जो भी पढ़ें वो हमारे लिए इमीडिएटली यूज़फुल हो और हमारा जब भी एग्ज़ाम हो हमारा इमीडिएटली हमें रिजल्ट मिल जाए। इधर क्या है? बहुत कम एक्सपीरियंस होता है या ना के बराबर एक्सपीरियंस होता है। और इधर क्या है? एडल्ट्स के पास सब्सटेंशियल एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि इस एज तक पहुंचते पहुंचते लाइफ में हर कोई काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस गेन कर लेता है। सबके अपने अलग व्यू पॉइंट्स भी होते हैं। इधर जो एबिलिटी है वो बहुत छोटी है, जो रिसोर्स हैं वो बहुत कम है। जो बच्चे हैं उनके पास लिटिल एबिलिटी है टू सर्व एज ए नॉलेजेबल रिसोर्स।
उनके पास बहुत कम एबिलिटी है या बहुत कम नॉलेज है जिसे वो शेयर कर सकें अपने टीचर या फेलो क्लासमेट्स के साथ। लेकिन इधर एडल्ट्स के पास सिग्निफिकेंट यानी मतलब एनफ नॉलेज होती है, एनफ एबिलिटी होती है कि वो अपने रिसोर्सेज या अपनी नॉलेज जो भी है अपने ट्रेनर, टीचर या फेलो लर्नर्स के साथ एक्सचेंज कर सकें। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स डिफरेंसेस। देखिए, एवरीबडी लर्न्स इन डिफरेंट वेज। सबका लर्न करने का, पढ़ाई करने का तरीका अलग होता है। सम पीपल लर्न बाय सीइंग थिंग्स। कुछ लोग देख के याद करते हैं, कुछ लोग सुन के याद करते हैं, जबकि कुछ लोग उस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके लर्न करते हैं। दिस इज़ बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। ये क्यों है? क्योंकि हर किसी का अपना डिफरेंट लर्निंग स्टाइल होता है, लर्न करने का तरीका अलग होता है। देखिए, यहाँ पे टाइप्स एंड स्टाइल्स ऑफ लर्नर दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा ऑडिटरी लर्नर, जो सुन के लर्न करता है। सेकंड है विजुअल लर्नर, जो देख के लर्न करता है। थर्ड है इंट्रापर्सनल लर्नर, जो रीडिंग से, राइटिंग से लर्न करता है। और फोर्थ है काइनेस्थेटिक लर्नर, जो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके या उस चीज़ को अप्लाई करके लर्न करता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं विजुअल में क्या आ जाएगा, ग्राफ्स देखना, इलस्ट्रेशन देखना, पावर पॉइंट्स की प्रेजेंटेशन, वीडियोस, पिक्चर्स, आर्टिकल्स, ये सब कुछ देख के लर्न करते हैं। ऑडिटरी मतलब वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन सुन के, वीडियोस सुन के, ऑडियो सुन के, पॉडकास्ट से, ग्रुप डिस्कशन से या ओरल प्रेजेंटेशन से। और काइनेस्थेटिक में क्या आता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, लाइक कोई भी केमिस्ट्री लैब में टीचर ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, फिर उसको दोबारा करके देखना, उससे सीखते हैं। वॉकिंग, मीटिंग या रोल प्लेइंग, नोट टेकिंग, ये सब क्या है, हमारे प्रैक्टिकल मेथड है जिसमें हमारा हैंड्स का यूज़ होता है। उसको हम काइनेस्थेटिक लर्निंग कह सकते हैं। देखिए, लर्नर में डिफरेंसेस कैसे आते हैं एज वाइज, इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। जैसे चिल्ड्रन होते हैं 2 to 14 ईयर्स के, हम चिल्ड्रन कंसीडर करते हैं इन्हें। जो बहुत यंग लर्नर्स आते हैं वो 2 to 5 की एज के होते हैं। वो कैसे लर्न करते हैं, अपनी सराउंडिंग्स को देख के। उनको हर काम में अपने टीचर का अप्रूवल चाहिए, पेरेंट्स का अप्रूवल चाहिए, तभी वो लर्न कर सकते हैं। वो काफ़ी सारी गेम्स से लर्न कर सकते हैं, पजल्स सॉल्व करके लर्न कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स सीख सकते हैं। जैसे लूडो खेल के वो काउंटिंग सीख सकती हैं, जैसे 1 2 स्टेप्स आगे चलना, इन सब पजल से या गेम से वो सीख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास एडोलसेंट्स, जो 12 to 17 ईयर्स ऑफ एज के होते हैं। उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है लर्न करने की। इस एज में आइडियाज़ बहुत होते हैं, पोटेंशियल होती है इस एज में क्रिएटिविटी की, बहुत क्रिएटिव होते हैं बच्चे। इस एज में वो अपनी आइडेंटिटी सर्च करते हैं और सेल्फ एस्टीम बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है एडल्ट्स, जो हमारे 16 से अबव एज होता है, उसमें आते हैं। जैसे यंग एडल्ट्स को हम कंसिडर कर सकते हैं 16 to 20, और उसके बाद हमारे एडल्ट्स। तो इसमें क्या होता है, इस एज तक काफ़ी सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी हो जाते हैं। इस एज पे बंदा मोर डिसिप्लिन्ड हो जाता है, उसको पता होता है वो क्या लर्न कर रहा है, कैसे लर्न कर रहा है, और उस चीज़ का उसकी लाइफ में क्या रोल है और क्या उसके गोल्स हैं जो उस लर्निंग से अचीव हो सकते हैं। So this was the second class of your teaching aptitude. Thanks for watching, and please subscribe, like and share if you like my classes, and please share to your friends as well. Thank you.